क्या आप जानते हैं, आपकी रसोई में रखा वो एक छोटा सा डब्बा जो हर दिन आपकी चाय, मिठाई, बच्चों की टॉफी में जाता है, असल में हड्डियों की राख से पैदा हुआ है? नहीं, ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई डराने वाली कहानी नहीं, ये हकीकत है। इतनी कड़वी कि शायद आप इसे पचा नहीं पाएंगे, पर सुनना जरूरी है, क्योंकि ये जहर अब आपके खून में दौड़ रहा है। क्या तुम तैयार हो उन राज को जानने के लिए जिन्हें दुनिया तुमसे छुपा रही है? अगर हां, तो अब सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस को ऑन रखो, ताकि तुम हर उस सच्चाई से रूबरू हो सको जिसे लोग छिपाते हैं। तुमने इतिहास में सुना होगा, गुलामी, व्यापार, उपनिवेशवाद और इंसानों की खरीद फरोख्त। पर क्या तुम जानते हो कि इन सब का मुख्य कारण था गन्ना? 18वीं सदी में यूरोपीय देशों ने अफ्रीका से लाखों काले लोगों को गुलाम बनाकर कैरिबियन और अमेरिका भेजा। वहां उन्हें गन्ने की खेती में झोंक दिया गया, बिना वेतन, बिना अधिकार और बिना इंसानियत के। हर टन चीनी के पीछे दर्जनों गुलामों की टूटी हड्डियां, बहता खून और अधजले शरीर दफन है। चीनी ने सिर्फ स्वाद नहीं दिया, उसने सभ्यताओं की लाशों पर साम्राज्य खड़े किए। तुमने कभी सोचा है चीनी इतनी सफेद कैसे होती है? क्या यह स्वाभाविक है? नहीं, इसे सफेद बनाया जाता है, और वो भी हड्डियों की मदद से। इसे कहा जाता है बोन चार फिल्ट्रेशन, यानी जानवरों की हड्डियों को जलाकर जो राख बनती है उसे फिल्टर की तरह उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन और कई एशियाई देशों में होती है। गाय, सांड, सुअर, भेड़, किसी भी जानवर की हड्डियां इस्तेमाल की जाती हैं। इन्हें 700 डिग्री सेल्सियस तक जलाया जाता है, जब तक वे कोयले जैसी काली राख न बन जाएं। इस राख से रॉ शुगर को छाना जाता है और तब बनती है सुपर व्हाइट रिफाइंड शुगर, जो हमारे घरों में, मंदिरों में और प्रसाद में भी बेधड़क पहुंचाई जाती है। अब सोचो, जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, वो रोज उस चीनी का सेवन कर रहे हैं जो हड्डियों की भस्म से बनती है। क्या तुमने कभी सोचा कि प्रसाद में डली मिठाई किस सफाई प्रक्रिया से होकर आई है? क्या भगवान को अर्पित की जा रही मिठाई गाय की जली हुई हड्डी से बनी चीनी से बनी है? यह सिर्फ आस्था की बात नहीं है, यह हमारी नासमझी और आंख मूंद लेने वाली संस्कृति की कहानी है। हमें जो बताया गया चीनी पवित्र है, शुद्ध है, वो दरअसल उद्योगपतियों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। अब बात करते हैं असर की। चीनी तुम्हारे शरीर में जाकर क्या करती है? तुमने कभी गौर किया होगा, मीठा खाने के बाद एक अजीब सी खुशी, सुकून और ऊर्जा महसूस होती है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क डोपामीन छोड़ता है, वही रसायन जो कोकीन जैसे ड्रग्स पर भी निकलता है। जी हाँ, चीनी एक नशा है और तुम एक आदि उपभोक्ता। तुम्हारे शरीर को इसकी आदत लग जाती है और तुम बार बार उसी मिठास की तलाश करते हो। चीनी तुम्हारे शरीर में जाकर ब्लड शुगर को अनियंत्रित करती है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ाती है, फैटी लिवर बनाती है, मोटापा बढ़ाती है, टाइप 2 डायबिटीज का कारण बनती है, कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ाती है और दिल की धमनियों को जाम करती है। ये कोई ओवरस्टेटमेंट नहीं, ये सभी प्रामाणिक मेडिकल स्टडीज से प्रमाणित तथ्य हैं। अब सवाल है, तुम तो सोचते हो मैं तो शुगर कम करता हूं, मैं सिर्फ जूस पीता हूं, मैं डाइट कोला लेता हूं, लेकिन यही तो साजिश है। आज की इंडस्ट्री ने चीनी को छुपा दिया है। नाम बदल दिए गए हैं, ग्लूकोज सिरप, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, माल्टोडेक्स्ट्रिन, इनवर्ट शुगर, सक्रोज। तुम्हें लगता है तुम हेल्दी खा रहे हो, पर तुम दरअसल उसी मीठे जहर को छिपे रूप में निगल रहे हो। भारत में आज भी कई बड़ी कंपनियां इंपोर्टेड रिफाइंड शुगर का उपयोग करती हैं, जो हड्डियों से फिल्टर होती है। ये कंपनियां इसके बारे में कुछ नहीं बताती, ना कोई लेबल, ना कोई चेतावनी। हम जो चीनी खरीदते हैं उसमें लिखा होता है रिफाइंड शुगर, सल्फर फ्री, ट्रिपल पॉलिश्ड, पर कभी नहीं लिखा होता प्रोसेस्ड यूजिंग बोन चार। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें यह पता चल जाए तो तुम्हारी आस्था, तुम्हारा भरोसा और उनका मुनाफा तीनों टूट जाएंगे। तो क्या इसका कोई हल है? हाँ, पर मुश्किल है। तुम्हें जानना होगा कौन सी चीनी हड्डियों से बनी होती है, कौन सी कंपनी वेजिटेरियन विघ्न प्रोसेसिंग करती है, जैविक, खांड, देसी गुड़ का उपयोग कैसे किया जाए, और सबसे अहम, तुम्हें अपनी जुबान को ट्रेन करना होगा मीठे से दूर रहने के लिए। तुम्हें चुनना होगा स्वाद या स्वास्थ्य। कल्पना करो, एक माँ अपने मासूम बच्चे को गोदी में उठाए, उसे एक बिस्किट देती है। बच्चा मुस्कुराता है, आंखें चमकती हैं और वह मीठा निवाला अपने मुंह में डाल लेता है, पर उस निवाले के साथ उसके अंदर जा रहा है हड्डियों की राख, रासायनिक जहर और धीमी मौत का पहला कौर। यह सिर्फ एक बिस्किट नहीं था, यह एक प्लान था, एक बहुराष्ट्रीय साजिश जो हमारे बच्चों को उनके बचपन से ही शुगर का गुलाम बना रही है। तुमने कभी गौर किया है, हर बच्चा जो बोलना सीखता है उसके पहले शब्दों में एक होता है चॉकलेट। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसे सबसे पहले शुगर वाला फॉर्मूला मिलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं इसे मीठा दो, ताकत आएगी। फिर बिस्किट, फिर टॉफी, फिर केक। हर जन्मदिन पर केक, हर त्योहार पर मिठाई, हर दुख में आइसक्रीम और हर खुशी में चॉकलेट। ये कोई संयोग नहीं, ये एक आदत बनाने की रणनीति है। अब तुम सोच रहे हो, चलो मिठाई तो घर की बात है,
पर क्या तुम जानते हो कि भारत के अस्पताल भी इस खेल में शामिल हैं? जन्म होते ही नवजात शिशु को ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है। क्यों? ताकि वो स्ट्रांग हो। लेकिन असल में ये एक शुरुआत है एक इंसुलिन डिपेंडेंट भविष्य की। तुम्हारे बच्चों को एनर्जी ड्रिंक नाम से हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप पिलाया जाता है, जो अमेरिका में जानवरों को मोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक्टर तक अक्सर अनजाने में शुगर से भरी ORS बोतलें, बेबी सिरप और ग्लूकोज पाउडर बच्चों को देते हैं, सोच कर कि यह स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन असलियत इन्हीं से शुरू होता है। मोटापा, थायराइड और टाइप 1 डायबिटीज। तुमने टीवी पर देखा होगा, बच्चा खाएगा तो बड़ा होगा, चॉकलेट में है कैल्शियम, एनर्जी बार से मिलेगी ताकत। पर जरा रुकिए, क्या किसी विज्ञापन में यह बताया गया है कि उस चॉकलेट में कितनी रिफाइंड शुगर है? क्या उन्होंने बताया कि उसमें इस्तेमाल हुआ सिरप हड्डियों से साफ की गई चीनी से बना है? कभी नहीं। बच्चों को कार्टून के जरिए, सुपर हीरो के जरिए ब्रांडेड मिठास की लत लगाई जा रही है। अब जरा स्कूलों की बात करें। हर सरकारी स्कूल, हर प्राइवेट स्कूल में कैंटीन होती है और वहां बिकते हैं टॉफी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, कैंडी। क्या इनमें से किसी का पोषण से कोई लेना देना है? नहीं, क्योंकि वो सब बना है रिफाइंड शुगर, ट्रांस फैट और प्लास्टिक सीलेंट्स से। और तुम सोचते हो तुम्हारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, असल में वो मीठा झर खाने का रूटीन बना रहा है। बचपन में शुरू होता है शुगर का सेवन और नतीजा 14 की उम्र में मोटापा, 18 की उम्र में ब्लड प्रेशर, 22 की उम्र में इंसुलिन इंजेक्शन, 30 तक आते आते हार्ट अटैक का खतरा। VOH की रिपोर्ट कहती है हर साल लाखों युवाओं की मौत अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और शुगर के कारण होती है। और भारत अब दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। अब सोचो, तुम मंदिर जाते हो, प्रसाद में मिलती है मिठाई, तुम्हें लगता है ये पवित्र भोजन है, पर किसी ने नहीं बताया कि इसमें इस्तेमाल हुई चीनी हड्डियों से फिल्टर की गई है। किसी ने नहीं पूछा क्या भगवान को वो मिठाई स्वीकार है जो गाय की जली हड्डियों से बनी है? अब सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन है? सरकार, ब्रांड्स, डॉक्टर्स या हम खुद? सच ये है, हम सभी दोषी हैं, क्योंकि हमने आंखें मूंद ली हैं। हमें बस स्वाद चाहिए, चाहे वो किसी की राख से क्यों ना आया हो। अब करना क्या है? अब समय है सच को जानने, समझने और उठने का। जागरूक बनो, चीनी की उत्पत्ति और प्रोसेस जानो, लेबल पढ़ो, छुपी हुई शुगर पहचानो, गुड़, खांड, देसी विकल्प अपनाओ, बच्चों को समझाओ, उन्हें बचपन से सिखाओ कि मीठा झर भी हो सकता है। तुमने सुनी होगी कहानी लव पॉइजन की, जहां कोई शख्स मीठे शब्दों के साथ दूसरे को जहर दे देता है। क्या तुम जानते हो चीनी वही लव पॉइजन है जिसे हम हर दिन खा रहे हैं, बिना ये जाने कि यह हमारी मौत की शुरुआत बन सकता है। चीजें जितनी सरल दिखती हैं उतनी होती नहीं। अगर तुम समझते हो कि शुगर सिर्फ मीठा स्वाद है तो तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। आज हम उस छिपे हुए चेहरे का पर्दा उठाएंगे जिसे देखकर तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम रोज किसके गुलाम हो। चीनी सिर्फ एक खाद्य सामग्री नहीं है, ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। हर साल दुनिया में करीब 200 मिलियन टन चीनी का उत्पादन होता है और इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव पूरी दुनिया के आर्थिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। किसी ने सोचा है कि चीनी के व्यापारी और निर्माता कितना धनी हो रहे हैं? हम यानी उपभोक्ता सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदकर इन्हें पैसा दे रहे हैं, जबकि हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि यह चीनी किसको और कैसे मार रही है। चीनी का असल खेल एक डार्क साइड से जुड़ा हुआ है और वो है फार्मा इंडस्ट्री। क्या तुम जानते हो कि चीनी और इंसुलिन के बीच एक गहरा कनेक्शन है? अब सोचो, जो चीनी तुम्हारे शरीर में जाती है वही डायबिटीज का कारण बनती है। अब फार्मा कंपनियों के लिए ये एक सोने की खान है। उन्हें तुम पर इंसुलिन और दवाइयां बेचने का चांस मिलता है। आसान है ना? पहले चीनी से तुम्हारे शरीर को बिगाड़ो, फिर इलाज की मोटी रकम लेकर उससे फायदा कमाओ। यहां कोई गलती नहीं है, सब कुछ प्लान किया गया है। क्या तुम जानते हो कि शुगर तुम्हारी मानसिक स्थिति पर भी असर डालती है? यह सिर्फ शरीर को ही नहीं, दिमाग को भी खोखला कर देती है। आजकल अवसाद, डिप्रेशन एक आम बीमारी बन गई है, पर क्या तुम जानते हो कि इसके पीछे शुगर का हाथ है? शुगर डोपामीन के स्तर को प्रभावित करती है, जिससे तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ती है। ये तुम्हें खुश करने के बजाय और भी अधिक खाली और मायूस महसूस कराती है। यही कारण है कि कुछ वक्त बाद शुगर का सेवन करने पर तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि और अधिक शुगर की तलाश होती है। यह सिर्फ एक शुगर का प्रोडक्ट नहीं है, यह एक बहुराष्ट्रीय साजिश है। सिर्फ कंपनियां नहीं, बल्कि सरकारें भी इसका हिस्सा हैं। क्या तुम जानते हो कि दुनिया की बड़ी शुगर कंपनियां दुनिया की 40% आबादी को नियंत्रित करती हैं? वो इसे सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपने इकोनॉमिक सिस्टम को भी संभालने के लिए इस्तेमाल करती हैं। वो जानते हैं कि अगर लोग शुगर के लिए एक बार आदी हो गए तो उनके पास पूरी कंट्रोल है। इसीलिए सभी ब्रांड्स और सरकारें तुम्हारी आदतों को बदलने के बजाय इन्हें और गहरा कर देती हैं। अब रुकिए, क्या तुम जानते हो कि चीनी का इतिहास भी उतना ही खतरनाक है? पुराने जमाने में चीनी को झर कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसे दुनिया भर में स्वास्थ्यवर्धक के रूप में प्रस्तुत किया गया। सिर्फ 18वीं सदी में चीनी सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल बन गई, लेकिन उसके पीछे की असलियत यह थी कि इसे औद्योगिक रूप से तोड़ने का तरीका चेतावनी से ज्यादा एक साजिश बन चुका था। शुगर का असली चेहरा
क्या यह वाकई तुम्हारी जान ले सकता है? और अब हम सीधे उस सवाल पर आते हैं, क्या शुगर वाकई तुम्हारी जान ले सकती है? हाँ, ये तुम्हारी जान ले सकती है। अगर तुम अभी भी इस मीठी जहर को अनदेखा करते हो, तुम अपने शरीर को धीरे धीरे आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हो। मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी फेल्योर और अल्जाइमर तक, ये सभी शुगर के सीधे परिणाम हैं। अब समय आ गया है सच को समझने का और उसे अपनी जिंदगी में लागू करने का। तुम्हें जो दिखाया गया था वो सच नहीं था। तुम्हारे प्यारे चॉकलेट, बिस्किट्स और मीठे पेय सिर्फ मीडिया और कंपनियों की चाल थे। अब समय है खुद से सवाल पूछने का, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे शरीर और दिमाग पर यह जहर हावी हो? क्या तुम इन्हें सच में अपने जीवन का हिस्सा मानते हो? अगर नहीं, तो अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। रास्ता साफ है, शुगर से दूरी बनाओ और अपने शरीर को असल जीवन दो। सच का सामना करो और अब सही दिशा चुनो। आखिरकार ये वीडियो तुमसे जुड़ी एक कोशिश थी ताकि तुम उस झूठ से बाहर आ सको जिसे तुम्हारे सामने मीठे नाम से पेश किया गया था। क्या तुम तैयार हो इस सच्चाई को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए? अंतिम विचार, परिवर्तन की शुरुआत इस वीडियो ने एक कदम और बढ़ाया है ताकि तुम और बाकी लोग भी चीनी के जहरीले प्रभाव से बच सकें। अब तुम जानते हो कि शुगर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। परिवर्तन तुमसे शुरू होता है और अगर तुम सच के साथ खड़े हो तो दुनिया बदल सकती है। अगले वीडियो में हम और भी गहरे सच्चाइयों के बारे में जानेंगे। तब तक खुद से प्यार करो और अपने शरीर का ख्याल रखो। अब तुम्हारे पास वो सच्चाई है जो तुमसे हमेशा छुपाई गई थी। क्या तुम तैयार हो इस जानकारी को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए? अगर हाँ, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम इस बदलाव के लिए क्या कदम उठाने वाले हो। शेयर करो ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। हमारे साथ जुड़ो क्योंकि सच का पर्दा पूरी तरह उठाने के लिए हमें साथ रहना होगा। अगले वीडियो में हम और भी गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे, तो जुड़े रहो।